भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। तो आज जो भाइयों हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर बोध सागर से लेंगे, पेज नंबर 2044 पे 2044 जीव धर्म बोध से, जो बोध सागर का ही एक पार्ट है, तो उसमें से आज वाणी लेंगे। तो क्या कहती है वाणी? जेते मानुष जगत में हिंदू सबकी आदि, भाषा सारे जगत की संस्कृत पित्त है वादी। यानी इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं, उन सब की जो भी भाषाएं हैं, उन सब की जो आदि भाषा है वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के 52 अक्षर ही उनकी आदि भाषा है, और संस्कृत भाषा ही सब भाषाओं का पिता है। उसी संस्कृत से ही सब भाषाएं निकली हैं, जुड़ा हुई हैं। तो आगे कहते हैं, संस्कृत कह शोधित जन को, सोई पिता सर्व भाषण को। संस्कृत के जो गुण अवगाहा, ताकि नहीं कोई पावे थाहा। वेद की संस्कृत जो आही, अब के पंडित समझत नाही। एक सूत्र के अर्थ अपारा, कह सब निज निज मति अनुसार। यानी जो संस्कृत भाषा है वो सब भाषाओं का पिता है। संस्कृत के जो गुण हैं उनको कोई बयान नहीं कर सकता, इतनी शुद्ध भाषा है। वेद की संस्कृत जो शुद्ध भाषा में है, अब के पंडित उसको समझ नहीं सकते। एक सूत्र के अनंतों अर्थ निकलते हैं, सब अपने अपने मन के अनुसार उन सूत्रों के अर्थ देके समाज को गुमराह कर देते हैं। उस सूत्र का असली अर्थ क्या है ये कोई नहीं जान पाता। आगे कहते हैं, मर्म न जाने अर्थ को सोई, यथा बुद्धि भाषे बुधलोई। गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्म ज्ञानी, गुप्त वस्तु जही कछ न दुरानी। संस्कृत को वर्ण विचारो, और न कहूं अस युक्ति निहारो। प्रथम संस्कृत को वर्णमाला, और न कोई भाषा में भाला। तो यहां साफ कह दिया कि कोई भी उसके अर्थ को नहीं जान पाता और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अर्थ लगा के बैठ जाता है। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर साहब ने बोला, जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। कि संस्कृत के भाषा के जो अर्थ है वो तो छोड़ो, जो मेरी वाणी होगी, मेरी वाणी के भी अर्थ अपने अपने हिसाब से लोग निकाल के इस दुनिया को भ्रमित करके चले जाएंगे, लेकिन उसके गूढ़ अर्थों को कोई नहीं जान पाएगा सिवाय सच्चे कबीर पंथ के। जो उस शब्द को जानता है, जो कबीर साहब जिसका प्रचार करने आए थे,
अगर कोई ऐसा गुरु है जो उस शब्द को जानता है, उस भेद को जानता है, तब तो वो हर शब्द का सही अर्थ बता देगा, हर वाणी का सही अर्थ बता के एक सच्ची राह बता देगा। वरना जितने भी ये नकली काल के दूत, ये कबीर पंथी बैठे हैं, ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इन वाणियों के अर्थ बता के गलत साधना देके जीवों को भरमा देते हैं। तो साहिब ने यहां साफ बोल दिया कि गूढ़ अर्थ जाने ब्रह्म ज्ञानी, गुप्त वस्तु जही कछु ना दोहरानी। यहां पे दुरानी लिखा है लेकिन यहां दोहरानी है कि वो गुप्त वस्तु है, कोई दोहराने वाला नाम नहीं है। वो गुप्त शब्द है लेकिन दोहराने वाला शब्द नहीं है कि उसको बार बार दोहराते जाओ 52 अक्षरों को। यहां पे साफ क्लियर कर दिया है कि उस शब्द का अर्थ कोई बिरला ही जानेगा, कि वो 52 अक्षरों का शब्द नहीं, वो शब्द एक वस्तु है, गुप्त वस्तु है। तो साहिब कहते हैं वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। जब तक वो भेदी सतगुरु नहीं मिलेगा जो उस गुप्त वस्तु का भेद जानता है, जब तक इस जीव को जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। समझ जाओ मेरे भाई, इसको समझ जाओ। अगर आपके गुरु ने आपको इस आ ई ई उ के बारे में नहीं बताया, इस का खा गा के बारे में नहीं बताया, तो मेरे भाई आप अभी अधूरे गुरु के चंगुल में फंसे हो। जल्दी से जल्दी इस ज्ञान पे विचार करके उसके जाल से बाहर आ जाओ। वो सतगुरु नहीं, वो काल का दूत है जो तुम्हें 52 अक्षरों का ज्ञान नहीं बता रहा है और 52 अक्षरों को देके ही उलझा रहा है। जब तक तुम 52 के जाल से बाहर नहीं आ गए, जब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। अरे जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहा समाए। इन सब 52 अक्षरों के शब्दों को, नामों को छोड़ के उस सार नाम का जो भेद बता दे, वही सतगुरु पूरा है। अरे सोई गुरु पूरा कहाए जो 2 अक्षर का भेद बताए। अब उन्हीं में 2 अक्षरों में से एक अक्षर है 52 अक्षर, जिसका भेद सतगुरु बंदी छोड़ गरीब दास जी को, धर्मदास जी को, नानक जी को, मदन साहिब जी को, पलटू साहिब जी को, सबको बता के गए हैं, सबको छुड़वा के गए हैं ये 52 अक्षर। और उस आदि अक्षर परमपिता परमात्मा का भेद बता के उनको मुक्त करवा के गए हैं। इसीलिए इन 52 अक्षरों को जानना बहुत जरूरी है, ना कि किसी भी गुरु के पास जाकर कोई भी तंत्र मंत्र उठा के ले आना। कोई भी मंत्र आपको काल से मुक्ति नहीं दे सकता, क्योंकि ये सारे मंत्र इन्हीं 52 अक्षरों के। अब साहिब कहते हैं संस्कृत को वर्ण विचारो और न कहूं अस युक्ति निहारो। प्रथम संस्कृत को वर्णमाला और न कोई भाषा में भाला। आदि के अक्षर 12 स्वर को ब्रह्म स्वरूप जानिए तिनको। आ आ ई ई उ ए ए ओ कहे औ अंग आह राम रमत सब रहे। 12 ब्रह्म बसे ब्रह्मंडा कथे कौन सब गुणमय मंडा। एक अकार ते 12 स्वर हैं व्यंजन सकल को परम पितर है। सबके आदि है एक अकारा ताते वृद्ध भये पुनिबारा। देखो कितना क्लियर कर दिया साहिब ने कि सबसे पहले जब भी आप गुरु के पास जाते हो, पहले संस्कृत के वर्ण विचारो, अपनी अपनी भाषाओं के वर्णों को विचार करो।
कि कितने प्रकार के अक्षर आप अपने मुख से बोल रहे हो, उन पर विचार करो। और न कहूं अस युक्ति निहारो, और किसी युक्ति पर अभी निहार करने की, उस पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा नाम जपूं परमात्मा को पाने के लिए। हिंदी में जपूं, पंजाबी में जपूं, कैसा गुरु मेरा बैठा हुआ है नाम देने के लिए, ये सब बात की बातें हैं। सबसे पहले उन अक्षरों पे ध्यान दो जो आपकी भाषा के अक्षर हैं। प्रथम संस्कृत को वर्णमाला और न कोई भाषा में वाला, यानी पहले उन वर्णमाला को जानो कि हमारे वर्णमाला कौन कौन सी है। अ आ इ ई उ ऊ ए औ अंग आहा, ये जितने भी अक्षर हैं ये सब वर्णमाला के अक्षर हैं। इन पे विचार करो। अब कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड का गुरु मेरे सामने आके बैठे और वो बताए कि उसने नामदान देते वक्त अपने शिष्य को इस वर्णमाला का ज्ञान दिया कि नहीं। आप किसी भी गुरु के पास जाते हो और आपको गुरु जो नाम देता है, उस नाम को देने से पहले क्या इन वर्णमाला के बारे में बताता है? या जैसे ही चेला आया कि गुरु जी मुझे काल से बचा लो, उठा के नाम दे दिया ओम सोहम सत्य कबीर, उठा के नाम दे दिया ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहम सतनाम, उठा के नाम दे दिया सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उठा के जाप दे दिया ओहम सोहम, उठा के मंत्र दे दिया सोहम। जब तक इन अक्षरों का भेद आपको नहीं समझ में आएगा, जब तक आप कोई भी मंत्र जपते रहो, आपका कल्याण नहीं हो सकता। सत्यलोक से चल के जब आए सतगुरु बंदी छोड़, तो धर्मदास को ये वर्णमाला सिखाने आए थे क्या, जो आज नर्सरी का एक बच्चा सीखता है अपने स्कूल में जाके? उनको क्या जरूरत थी ये काखा गागा आ आ ई बोलने की? क्या इन अक्षरों को बताना जरूरी था उस काल भगवान से इस जीव को छुड़ाने के लिए? विचार करो मेरे भाई, विचार करो। क्यों बोला गया ये ज्ञान कबीर सागर में? परमात्मा यहां पर क्या हमें आ आ ई पढ़ाने आए थे, या हमें वो मंत्र देने आए थे जिससे काल डरेगा, काल भागेगा, काल से हम जीतेंगे? विचार करो मेरे भाई, विचार करो। द्वारा बनाए जाते हैं, लेकिन वो परमात्मा रूपी अक्षर, वो आदि अक्षर, वो किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता, वो स्वयं से प्रकाशित है। उस आदि अक्षर को समझो मेरे भाई। अगर उसको नहीं जाना तो समझो जिंदगी बर्बाद करके चले गए आप। तो कहते हैं आदि के अक्षर 12 स्वर को ब्रह्म रूप जानिए तिनको, कि आदि के जो 12 अक्षर हैं, 12 स्वर हैं, उनको तुम ब्रह्म का स्वरूप जानो। वो काल का स्वरूप है। कौन से अक्षर? आ आ ई उ ऊ ए औ अंग आहा। ये 12 जो स्वर हैं ये काल के रूप हैं। 12 ब्रह्म बसे ब्रह्मंडा, कथे कौन सब गुणमय मंडा। एक आकार ते 12 स्वर हैं, व्यंजन सकल को परम पितर है। यानी एक आकार ते, एक अक्षर जो आ है, उसी आकार से 12 स्वर बने हैं, और वो 12 स्वर व्यंजन में बसे हुए हैं। जितने भी अक्षर हैं, का का खा गा घा अंगा, इसमें सब में यही 12 स्वर विद्यमान है। सबके आदि है एक अकारा, ताते वृद्ध भय पुनि 12 रूप आकार सो बनयू, न्यारे न्यारे कारज ठनेऊ। यही 12 रूप आकार से जितने भी अक्षर बनते हैं, न्यारा न्यारा कारज, यानी कि सबका अलग अलग कारज है, सबका अलग अलग काम है। एक थूल, एक सूक्ष्म रूपा,
थूल प्रगट सूक्ष्म रह गुपा। थूल आकार जो सूक्ष्म भयहु, सो सब वर्ण में रमी रहेऊ। वासुदेव सब माही बिहारी, कोई साधु जन सके निहारी। यानी वो एक स्थूल और एक सूक्ष्म आकार, उसके बारे में बताया गया है कि स्थूल प्रकट है। जब हम गले से आवाज निकालते हैं आ, तो ये प्रकट है। और गुप्त क्या है? जब हम कोई 52 अक्षर बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं, का, खा, ग, घ, चा, छा, इन अक्षरों में वो आ गुप्त रूप में है। जब आप किसी भी स्वर का, किसी भी व्यंजन का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो हर व्यंजन में स्वर छुपा हुआ है, आकार। जैसे बोला क, तो क प्लस आ, ख, ख प्लस आ, ग, ग प्लस आ। ऐसे ही वो सूक्ष्म रूप में गुप्त रूप से प्रकट है, वो आकार, वो ब्रह्म। वासुदेव सब माही बिहारी, कोई साधु जन सके निहारी। वासुदेव सब में विहारी यानी विहार करता है, उसमें प्रकट है हर अक्षर में, लेकिन कोई साधु जन ही उसको जान सकता है। लेकिन वो अक्षर क्या है? वो ब्रह्म है, वो आकार ब्रह्म है, कह आकार है। उस अकह आकार को कोई नहीं जान सकता जो 52 से न्यारा है। इस कह आकार को तो हिंदी भाषा के, व्याकरण भाषा के जो ज्ञानी हैं वो भी जान सकते हैं कि ये आकार छुपा हुआ है वर्णमाला में। इसका मतलब ये नहीं कि वो भेदी सदगुरु हो गए। वो कह आकार को तो जान सकते हैं, लेकिन अकह आकार को जान नहीं सकते, जो ऐसा आकार है जो कहा नहीं जा सकता। उसको केवल अनुभव किया जा सकता है जब भेदी सतगुरु उसका भेद बताता है। इन 52 अक्षरों को छुड़वा के उस आदि अक्षर का भेद बताता है। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी कहा है 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नहीं। कि 52 अक्षरों के द्वारा जितने भी 3 लोक में ग्रंथ बने हैं वो सब खिर जाएंगे, उनमें लिखे सब मंत्र खिर जाएंगे, उन मंत्रों को जपने वाले भी खिर जाएंगे, लेकिन वो आदि अक्षर इन 52 में नहीं है। कोई उस 52 में उस आदि नाम को ढूंढ ही नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त कर राखा। वो मूल ज्ञान 52 अक्षरों में लिख ही नहीं सकते, वरना उसको भी लिख के कबीर साहब चले जाते। क्यों हमें इतना भरमना पड़ता, क्यों हमें इतना खोजबीन करनी पड़ती। इसलिए बिल्कुल साफ कर दिया कि जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर कहिए काल के चेरा। जो भी गुरु आपको 52 अक्षरों के द्वारा बनाया गया नाम जपने के लिए दे देता है, तो जान लेना मेरे भाई कि वो काल का ही दूत है। चाहे वो आपको देवी देवताओं के नाम दे, चाहे वो आपको कबीर साहब का नाम दे, अगर वो नाम जपने में आ गया तो मेरे भाई समझ जाना कि आप काल दूत के पंजे में फंस गए हो, आप निकल नहीं सकते उन 52 से। तो भाई विचार कर लो, अभी भी समय है, अभी समय है मेरे भाई, विचार कर लो। तो आगे कहते हैं निर्गुण ते सरगुण जब भयऊ, ताही को ककार जग कहू। जब आकार निज रूप गहाया, होए ककार 10 में दर्शाया। पुत्र पौत्र सही तथा न कर, काखा गाघा 10 में दर। पंच ब्रह्म रह 10 में द्वारा, तिनके पुत्र अग्र पगधारा। तालू परसों कीन बसेरा,
चाछा जाझा अंगा सुई टेरा, तिन ते पुनि टाठा डाढ़ाना भयऊ, तालु अग्रबास तिन लयऊ, ताथा दाधा ना फिर आगे आए, दंत मूल सो बैठक पाए, पाफा बाभा मां अधर पे बैठारी, मुख कपाट सो दीनी उघारी, यारा लावा शासाहा क्षत्रज्ञा अगाहा, बाहर को कर चले उछाहा। देखिए कितना खोल के बताया साहिब ने कि कैसे ये अक्षर पैदा हो रहे हैं, कहां कहां पर जीभ के द्वारा, दांतों के द्वारा, तालू के द्वारा, मुख के द्वारा, कंठ के द्वारा कैसे ये अक्षर पैदा हो रहे हैं। अब कोई कहे कि हमें इन अक्षरों से क्या लेना, हम तो गुरु के पास नामदान लेने आए हैं, गुरु हमें मंत्र दे, हम जपेंगे, काल हमें छोड़ देगा। ऐसी मूर्खता में लोग जीते हैं। अरे अगर कबीर साहब इसके बारे में बता रहे हैं तो कोई भेद छुपा होगा भाई, कुछ तो भेद होगा। आखिर ये सब अक्षर बताने की जरूरत क्या पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है मेरे भाई क्योंकि आपने केवल काल का नाम सुना है, अभी काल के जाल को आप जानते नहीं हो। ये बंदी छोड़ जानता है कि काल ने कैसे उलझा रखा है, क्या है काल का असली जाल। इसी जाल को धर्मदास को अच्छी तरह समझाया जा रहा है कि धर्मदास अच्छी तरह समझ लो ये 52 अक्षर कैसे पैदा होते हैं। यही काल का जाल है। जीवों की आस इन्हीं मंत्रों से, इन्हीं अक्षरों से जोड़ दी गई है। इन्हीं अक्षरों को तोड़ मोड़ के, जप के, नए नए अक्षर पैदा करके जीवों को उलझाया गया है। जो जीव विवेकी होगा वो इन 52 अक्षरों से बाहर आ जाएगा, वरना इसी अक्षरों में, इन्हीं अक्षरों में उलझ पुलझ के इस मनुष्य जन्म को बर्बाद कर देगा। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला, कबीर साहब ने 52 आखर जोरे आन, सके न आखर एक पहचान, कि 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के नए से नए नाम बनाकर इस जीव ने अपने लिए खुद एक जाल बिछा लिया है। उस जाल को जब तक ये नहीं तोड़ता, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। यही जीव मन के द्वारा जितने भी अक्षर बनाता है, उन्हीं अक्षरों के जाल में फंसता जाता है। सतगुरु वो होता है जो इन 52 अक्षरों को खोल के समझाए और उससे बाहर कर दे, उन 52 अक्षरों से न्यारा कर दे, जिसके लिए गरीबदास जी ने भी बोला, 52 आखर लेख राम रंग होरी हो, वो आखर या में नाही राम रंग होरी हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग होरी हो, वो रहे शेष का शेष राम रंग होरी हो। ये 52 अक्षर कलेश है मेरे भाई, कलेश। और कलेश के लिए साहिब ने बोला है कि कलेश तुम्हारा मुक्ति का दाता नहीं हो सकता। 52 अक्षर तुम्हारे मुक्ति के दाता नहीं हो सकते। इसीलिए बोला, ओहम सोहम में थे ध्रुव प्रहलादा, ओहम सोहम वाद विवादा। कुछ लोग 2 अक्षर ओम सोहम को बताते हैं। उन अज्ञानियों को यही नहीं पता कि अक्षर और फर्क शब्द में क्या है, अक्षर में क्या फर्क होता है, शब्द में क्या मतलब होता है शब्द का। वो दोनों को एक ही बता के पेश कर देते हैं। गधा घोड़ा खच्चर सब एक ही नजर आता है उनको, क्योंकि वो भेदी सतगुरु नहीं है, वो केवल और केवल किताबी सतगुरु हैं। 4 किताबें वेदों की पढ़ ली, 4 किताबें पुराणों की पढ़ ली, 4 किताबें बाइबल पढ़ ली, 4 किताबें कुछ पढ़ ली। 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के मंत्र बना बना के अपने शिष्यों को गुमराह करते रहे। लेकिन मेरे भाई अब कबीर साहब का मूल ज्ञान प्रकट हो चुका है।
इसको समझने में देर मत करना, एक एक चीज को अच्छी तरह समझ जाना मेरे भाई, क्योंकि नुकसान और फायदा केवल तुम्हारा है, ना किसी का कोई नुकसान होगा अगर आप ज्ञान नहीं समझे, और ना ही कोई किसी का फायदा होगा अगर आप ज्ञान समझ गए। ये आपका ही नुकसान, आपका ही फायदा है। प्रकाश हुआ सो ककार काया रचे, जनक जगत करतार, वही ककार ने सब काया को रचा है, वही जनक है जगत करतार है। तारण कारण जीव के, गुरु है सो तनधार। उसी अज्ञानी जीव को तारण कारण, उसको तारने के कारण उस अकह आकार को एक गुरु बन के आना पड़ा, एक सतगुरु बन के आना पड़ा, भेद बताने के लिए इस जीव को उस अकह आकार का, उस अकह नाम का, उस अकह शब्द का जो 52 अक्षरों से परे है, जो 52 अक्षरों में नहीं है। और जो लोग आपको भ्रमित करने के लिए बोलते हैं कि 52 अक्षरों में ही नाम मिलेगा, 52 अक्षरों को ही जपना है सारी उम्र, तो मेरे भाई आप उनकी चाल को समझ जाओ। वो काल के दूत हैं, काल के दूत। समझ जाओ इन बातों को मेरे भाई, समझ जाओ। इसीलिए साहेब ने बीजक में भी बोला, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। अरे होठ कंठ लागे नहीं, जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है, सो है हंस हमार। इसी के चलते बाबा बुल्ले शाह ने भी बोला, ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर न गौरी, ना हिंदू ना तुर्क पशौरी, ना मैं रहंदा विच नदौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अव्वली आखिर आप नो जाना, ना कोई दूजा होर पछाना, मैं तो होर ना कोई सियाना। कि उस अव्वल अक्षर को मैंने जाना कि मैं हूं, मेरा निज स्वरूप। अव्वल अक्षर आप नो जाना, ना कोई दूजा होर पहचाना। बाकी अक्षरों को मैंने नहीं जाना जो मेरे द्वारा ही पैदा होते हैं, मैं उनको नहीं जानता। तो बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई कि अगर 52 अक्षर के जाल में आप फंस गए तो आपको कोई नहीं निकाल सकता। इससे निकालने के लिए केवल और केवल भेदी सतगुरु का सहारा चाहिए और कुछ नहीं। आपको बता दूं मेरे भाइयों कि आजकल ये काल के दूत हमारे सत्संग सुन सुन के ये लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दिया इन्होंने कि अब हमारे गुरु 4 बार में नामदान देंगे। जो पहले 3 बार में नाम देते थे आज 25 साल तक, वो अब 4 बार में नाम देने की बात कर रहे हैं। जो पहले प्रमाण दिखा दिखा के बोलते थे कि सतगुरु वो होता है जो 3 बार में नाम देता है, वेदों के द्वारा भी दिखाते थे, कबीर सागर के अनुसार भी दिखाते थे, आज वो 4 बार में नाम देने की बात करके खुद को ही झूठा साबित करने में लग गए, केवल इसीलिए कि आप लोगों को सार नाम का झांसा देके रोका जा सके। सार नाम के बाद सार शब्द का झांसा देने के लिए तैयार बैठे हैं ये लोग कि सार नाम के बाद सार शब्द दिया जाता है। ऐसा मूर्ख बना दिया है इन लोगों ने कि लहर अबदाना। लेकिन मेरे भाई आपने भ्रमित नहीं होना है, परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, आप उनसे सवाल जवाब करो कि आज तक जब 3 बार में नाम दिया जा रहा था, आज 4 बार में कैसे हो गया। कल तक वेदों का सहारा ले लेके हमें यकीन दिलाया जा रहा था कि परमात्मा वो बंदी छोड़ सतगुरु रूप धारण करके आते हैं, 3 बार में नाम देते हैं, अब वो 4 नाम में कैसे बदल गया। आप सवाल करो मेरे भाइयों, क्योंकि जीव आपका है, कल्याण आपको ही करना है, कोई और नहीं आने वाला।
ये आपने ही विचार करना है। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं और परमात्मा से दुआ करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों की दिव्य दृष्टि खुले, आपका विवेक जगे और आप सत्य और असत्य को पहचान सको। एक बात और बताना चाहूंगा मेरे भाइयों कि बहुत से लोग हैं जो ये सवाल करते हैं कि क्या सबूत है कि कबीर साहब ही मदन साहिब को राधापति के नाम से मिलने आए, क्योंकि ऐसा नाम तो उन्होंने अपना कभी रखा ही नहीं। उन्होंने अपना नाम सत्सुकृत करुणामय मुनिंद्र कबीर रखा, राधापति जैसा नाम कभी नहीं रखा। दोस्तों, ये मदन साहिब की परीक्षा ली जा रही थी कि मैं राधापति के नाम से अगर मैं बोलूंगा अपना नाम तो मदन देखता हूं मैं क्या कहेगा। कहीं इसकी आस्था किसी देवी देवताओं में जैसे कृष्ण जी या किसी और में तो नहीं है। तो जब उन्होंने राधापति बोला तब मदन साहिब ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे राधापति नहीं, मुझे कबीर चाहिए। तो बाद में राधापति उर्फ कबीर साहब ने अपना भेद बताया कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं ही वो बंदी छोड़ कबीर हूं जो तुम्हें वो परम ज्ञान देने आया हूं जो बाबा नानक, गरीबदास, पलटू दास, भीखा दास सबको 52 अक्षरों से परे का जो ज्ञान दिया वही ज्ञान तुम्हें देने आया। तो जैसे अभी धर्मदास जी को ये 52 अक्षरी ज्ञान कबीर साहब ने दिया और इन 52 अक्षरों को छुड़वा दिया और उस नी अक्षर धुन का भेद बताया, जिसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जिसके बारे में गरीबदास जी महाराज ने कहा हम हैं शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। वही शब्द धुन, वही शब्द गुरु का भेद बताने के लिए मदन साहिब को चुना। तो देखिए, मदन साहिब का जो ग्रंथ है नाम प्रकाश, उसमें जब कबीर साहब ने 4 भेदों का जिक्र किया तो उसी में पहला भेद जो है उसको आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो यहाँ गरीबदास जी को समझाया जा रहा है वही चीज मदन साहिब को भी बताई जा रही है, ताकि 52 अक्षरों से इनको अलग कर दिया जाए, 52 अक्षरों से न्यारा कर दिया जाए। तो साहिब कहते हैं 4 भेद का भेदी होई, कहे कबीर सतगुरु है सोई, 4 भेद का भेद न जाना, सो गुरु जम के हाथ बिकाना। जो गुरु 4 भेद का रहस्य नहीं जानता वो गुरु यमराज के हाथ अपने शिष्य को बेच देता है। तो आप नाम प्रकाश में बड़े आराम से, सहजता से, विवेक के द्वारा पढ़ सकते हैं पहला भेद क्या है। प्रथम भेद जो पौका कहिया, 3 लोक जाके वस रहिया, प्रथम भये वस तीनों देवा, मूल जान पौकीनी सेवा, लख नहीं परी मूल की बाणी, छाया मूल मूल पहचानी, जोगी जति तपी सन्यासी, पौके फंदे फिरे उदासी, सुर नर मुनिगण गंधर्व देवा, लखा न काहू पौका भेवा, पीर औलिया नवी रसूला, पौका करक मिटा नहीं शूला, पौके फंदे सब पची मुए, बिन गुरु मुक्ता कोई ना हुए। तो वहां पे भी साफ अर्थ बता दिया साहिब ने कि सतगुरु मदन साहिब कहते हैं कि सर्वप्रथम मैं पौ अर्थात माया 52 अक्षरों के रहस्य का उद्घाटन करता हूं, जिन 52 वर्णों के वश में तीनों लोक समाहित हैं, अर्थात समस्त प्राणी 52 अक्षरों में उलझे हुए हैं, संकल्प विकल्प रूपी बंधन में बंधे हुए हैं। जब जैसा संकल्प प्राणियों के मन में उठता है वे तब वैसा ही अच्छा और बुरा कर्म करने लग जाते हैं।
52 अक्षरों द्वारा संचालित कर्म चक्र ही प्राणियों के बंधन का मुख्य कारण है। सर्वप्रथम सृष्टि के प्रारंभ में ही ब्रह्मा विष्णु महेश 52 अक्षरों के संकल्प विकल्प में बंध गए। यही नहीं, उन्होंने इन 52 अक्षरों को ही अपना कर्ता धर्ता ठहराकर सेवा वंदना करना प्रारंभ कर दिया। इन सबों को आदि परमात्मा के स्वरूप का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। इन्हीं 52 के मंत्र बना बना के ब्रह्मा विष्णु महेश पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि महर्षि लोग उन्हीं 52 अक्षरों में उलझ गए। उन्हीं का नाम जपते जपते अपना जन्म बर्बाद करके चले गए। इसीलिए साहिब ने जिसको भी साहिब मिले 52 अक्षर का भेद खुल के बताया और 52 से उनको न्यारा कर दिया। जब 52 का टूटे डोरा सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए सार शब्द में रहे समाये। उसी नी अक्षर धुन में हमेशा के लिए जीवात्मा ये सुरती समा जाती है, टिक जाती है। उसके बाद वो भी अडोल अबोल अकह हो जाती है, उसका भी आना जाना खत्म हो जाता है मेरे भाई। तो भाइयों, जो भी गुप्त भेद है वो 2 आकार का है। एक आकार निर्बंध है, एक आकार बंधन में है। बंधन आकार को त्याग के निर्बंध आकार को प्राप्त करना है। इसी को अंग्रेजी के 2 अक्षर ए बोले गए हैं। एक जो ABCD का ए है वो लिखने में आता है, और जो दूसरा ए है वो अबोल है, जिसको अनरिटन लॉ बोला गया है। वो बोला नहीं जा सकता, वो लिखा नहीं जा सकता। लिखने बोलने से न्यारा है। जैसे मानो कि 2 शेर हैं, एक जंगल का शेर जो निर्बंध है और एक सर्कस का शेर जो सर्कस में चाबुक से डर के मारे एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पे बैठता है। उस बंदे से डरता है जो उसके सामने कुछ भी नहीं है। वो चाहे तो एक पंजा मार के उस आदमी को खत्म करे, लेकिन वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता, इसलिए वो डरता है। तो ये कहानी है 2 आकार और 2 शेरों की। इसीलिए साहिब कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल का शेर उस सर्कस वाले शेर को कुछ दे नहीं सकता, केवल उसका रूप लखा सकता है, उसका शब्द उसको याद करा सकता है। इसी प्रकार वो बंदी छोड़ हमें कुछ देने नहीं आते कि कोई मंत्र देने आते हैं, कोई 52 अक्षर के नाम देने आते हैं कि जिसको जप के हम पार हो जाएंगे। वो हमें हमारा स्वरूप लखाने आते हैं जो हम स्वयं थे, लेकिन किसी कारणवश हम उस स्वरूप को भूल के जीव स्वरूप में आ गए हैं। अब इस जीव स्वरूप से हम बार बार शिव स्वरूप को प्राप्त करते हैं। यही बंधन है। हमने जीव से पीव हो जाना है मेरे भाई, और ये भेद है, केवल भेदी सतगुरु इसको बता सकता है। तो इन भेदों को मेरे भाइयों समझते रहना है। इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।